बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो वेलकम करते हैं हम आपको अपने बिल्कुल न्यू व्लॉग में शॉपिंग से रिलेटेड, घर की टाइल से रिलेटेड जो भी आज हम शॉपिंग करेंगे वो इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो प्लीज़ अगर हमारी ये वीडियो आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, जैसा कि आपने स्टार्ट में क्लिप देख लिया होगा, क्लिप से आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि आज का हमारा व्लॉग किस चीज़ से रिलेटेड है। जी हाँ, तो आज का हमारा व्लॉग है शॉपिंग से रिलेटेड, जो हम तमाम लेडीज़ की, जेंट्स की सबसे फेवरेट चीज़ होती है। तो जनाब, आज के व्लॉग में हम आपको दिखाएंगे शादी की एक शॉपिंग है, जो हम अपने ड्रेसेस वगैरह किस तरह के ख़रीदेंगे, कहाँ से हम परचेज़ करेंगे और कैसे परचेज़ करेंगे, कौन कौन सी चीज़ लेंगे। तो ये सब हमारे व्लॉग में आज शामिल होगा। तो स्टार्ट अभी हम लोगों ने किया है, दोपहर का टाइम है और सबसे पहले हम जा रहे हैं बच्चों को उनके स्कूल से रिसीव करने। सबसे पहले हनान को रिसीव करेंगे, फिर मिनहाल को रिसीव करेंगे और उसके बाद हम दिखाते हैं कि हम कहाँ से शॉपिंग करने जा रहे हैं। जी हाँ, तो अभी हम यहाँ खुशाब से निकले हैं और हम जाएंगे सरगोदा। मेन शॉपिंग सेंटर हम लोग सरगोदा जा रहे हैं। वहाँ से हम लोग कंप्लीट शॉपिंग करेंगे, कौन कौन से मॉल से शॉपिंग की, शॉप से शॉपिंग की या बुटीक से शॉपिंग की, सब आपके साथ इस व्लॉग में शेयर करेंगे। तो प्लीज़ हमारे साथ रहिएगा और हमारे व्लॉग को एंड तक देखिएगा और इन्जॉय कीजिएगा। हेलो गाइस, वेलकम टू आवर न्यू व्लॉग। कैसे आप सब, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से। इस टाइम मैं स्कूल आया हुआ था और मेरी मम्मा मुझे ना लेने आई हुई थी, क्योंकि हमने शॉर्ट लीव लेनी थी स्कूल के लिए। आइए अब हम गाड़ी में बैठते हैं, हम लोग सरगोदा जा रहे हैं। हम ट्रैवल करेंगे और फिर आपसे मिलेंगे। इस टाइम फ्रेंड्स, तो हमारा हनान आ गया है, हमने इसे स्कूल से रिसीव कर लिया है, आपने देखा। और अब हम लेने जा रहे हैं किसको, मिना हनान? मेरे बड़े भाई को। बड़े भाई को। जी हाँ, हम अब लेने जा रहे हैं मिनहाल को। तो चलते हैं मिनहाल के स्कूल। ये ले जी, अब हमने मिनहाल को भी रिसीव कर लिया है। ये है हनान, ये है मिनहाल। और अब हम चलते हैं सीधा अपने शॉपिंग की तरफ। शॉपिंग करने में भी तकरीबन हमें लगेगा 1 घंटा सरगोदा पहुंचने में। और अब हम आपसे मिलेंगे सरगोदा पहुंच के। ठीक हो गया, दुआओं में याद रखें। हाँ जी फ्रेंड्स, हम पहुंच चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह खैर आफियत से सरगोदा। तो अब हम लोग जा रहे हैं मार्केट की तरफ। आज है हमारे 2 काम। सबसे पहले हमने आपको बताया था कि हम लोगों ने शादी के लिए अपने ड्रेसेस की शॉपिंग करनी है, लेकिन इसके अलावा एक और हमारा यहाँ पे काम है। हमारा अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से घर बन रहा है, तो उसके लिए हम लोगों ने सबसे पहले टाइल्स परचेज़ करनी है। तो पहले हम लोग उस मार्केट में जाएंगे जहाँ से हम लोगों ने टाइल्स लेनी है, और फिर हम आएंगे अपने कपड़ों वाली शॉपिंग की तरफ। तो हमारे साथ रहिएगा जी। तो फ्रेंड्स, हम पहुंच चुके हैं यहाँ पे मॉडर्न हाउस पे, जो बहुत ज़बरदस्त यहाँ पे सरगोदा हमारा एक शॉपिंग कह सकते हैं कि टाइल्स की शॉपिंग के लिए बहुत बेस्ट एक जगह है। यहाँ पे हम आए हैं, बट यहाँ पे हम लोगों को नॉर्मल टाइल्स मिली थी। यहाँ से हमने कुछ डिज़ाइनिंग जो थी वो परचेज़ की थी वॉशरूम्स के लिए, और घर की डिज़ाइन जो हैं टाइल्स उसके लिए हमने देखा, बट यहाँ से हमें इतनी ज़्यादा डिज़ाइनिंग नहीं मिली। तो उसके लिए हम लोग एक और मार्केट में गए थे। यहाँ पे सारी डिज़ाइनिंग हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी डिज़ाइनिंग थी इनके पास, रीज़नेबल प्राइसेस थी। तो जिन्होंने नॉर्मल रेंज में लेनी हो या रीज़नेबल लेनी हो, तो उनके लिए ये सबसे बेस्ट जगह है। तो अच्छी से अच्छी आपको यहाँ पे टाइल्स मिल जाएंगी। बट जिन्होंने बहुत ज़्यादा हाई स्टैंडर्ड टॉप क्लास लेनी हो, तो उसके लिए भी हम आपको एक और जगह पे लेके चलते हैं। ये हम पहुंच चुके हैं। अब सेकंड जो हमारा था, ये महबूब टाइल्स के नाम से जगह है, ये भी सरगोदा में ही मौजूद है। इनके पास हर किस्म की टाइल, आउटस्टैंडिंग सेंट्री की चीज़ें और जितनी भी सारी हैं, ये हमारे साथ गए थे। ये यानी कि लाहौर के हैं, ऑर्डर्स लेते हैं घर बनाने के, कोठियाँ बनाने के। तो बहुत अच्छा इनका वर्क है लाहौर में। इनका भी जो कॉन्टैक्ट नंबर है, मैं इंशाल्लाह इनका नेम और कॉन्टैक्ट नंबर सारा डिस्क्रिप्शन में सेंड कर दूंगी, और नीचे लाइट सा आपको इनका नंबर भी लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा इस टाइम पे। तो जिसने भी लाहौर या इधर उधर
अगर कहीं पे भी घर वगैरह बनाने हो तो इनके साथ ज़रूर कांटेक्ट कीजिएगा। फ़ाइनल इनको घर की लुक भी हम आपको इनके दिखाएंगे कि इन्होंने हमारा घर किस तरह का रेडी किया, और इसी वजह से हम इनको साथ ही लेके आए क्योंकि इनको ज़्यादा बेहतर चीज़ पता है कि टाइल किस तरह की परचेज़ करनी है, हम लोगों ने सेंट्री की चीज़ें किस तरह की परचेज़ करनी है, जो आजकल चीज़ चल रही है वो। तो जनाब ये देखें, बहुत ज़बरदस्त, बहुत बेहतरीन मार्केट थी ये टाइल्स की। अब आए हैं हम कपड़ों वाली साइड पे। तो कपड़ों वाली साइड पे इतनी देर हो चुकी थी कि हम लोग बिल्कुल अपनी शॉपिंग कर ही नहीं सके। सिर्फ यहाँ पे मैंने अपनी मामा के एक सूट का ऑर्डर दिया था, और लाइट सा क्लिप आपको इसलिए दिखा दिया कि क्योंकि हमने स्टार्ट में आपको शो किया था कि हमने शादी की शॉपिंग करनी है, बट बिल्कुल ज़ीरो शॉपिंग की हमने उस दिन। सिर्फ एक मामा का सूट ऑर्डर के लिए यहाँ पे इस शॉप पे हमने दिया। बस ठीक है। चलो हनान, अब हनान की बारी, मोहम्मद हनान। चलो जी, तो अब एंड के हम यहाँ पे खाना खाने के लिए पहुँचे। बच्चों का फेवरेट बाज़ार आए तो हम थक इतने चुके थे कि बस हो चुकी थी इस टाइम पे, और हमने यहाँ पे दिया पिज़्ज़े का ऑर्डर। क्या हुआ मिनहाल को, क्या हुआ है? क्या हुआ है बताओ। घर की याद आ रही है। घर की याद आ रही है? आज सारा दिन दूर रहा घर से इसलिए? नहीं, घर में फिर भी खेल लेते हैं, इधर तो शॉपिंग ही नहीं पूरी होती। इधर शॉपिंग ही नहीं पूरी होती। बस अब खाना खा के घर ही जाना है बेटा, खाना खा लें। क्या ऑर्डर किया? पता नहीं। आपको नहीं पता? आपके कहने पे ऑर्डर हुआ। क्या ऑर्डर हुआ? पिज़्ज़ा। हाँ, अभी लग रहा मेरे मिनहाल ने रो पड़ना है बिल्कुल। जी, यहाँ पे अब हमारा ऑर्डर आ चुका था। बच्चों के लिए पिज़्ज़ा एंड विंग्स ऑर्डर किए गए थे। तो ये हम लोग सरगोदा ही यूनिवर्सिटी रोड पे है, मिस्टर विंग्स के नाम से बहुत ज़बरदस्त इनका पिज़्ज़ा होता है, बहुत टेस्टी। तो हम लोग जब भी सरगोदा जाते हैं तो बच्चों को यहाँ से हम लोग पिज़्ज़ा खिलाते हैं, क्योंकि खुशाब के एरिया में, जोराबाद के एरिया में हम लोगों को इर्द गिर्द कोई इतना अच्छा पिज़्ज़ा पॉइंट नहीं मिलता। तो जब भी हम लोग बच्चों को लेके जाते हैं सरगोदा वगैरह शॉपिंग के लिए, तो हम वहाँ से फिर इनको ये लेते हैं। यहाँ से अब हमारी हुई जी वापसी की तैयारी। हम लोग जल्दी से निकले कि क्योंकि बहुत ज़्यादा देर हो चुकी थी। तकरीबन इस टाइम पे 9:30 हो रहे थे रात के। तो क्योंकि वापसी पे ट्रैफिक का बहुत ज़्यादा इशू होता है, और हमारे जहन से बिल्कुल ये चीज़ निकल चुकी थी, लेकिन हम यहाँ से फटाफट बस निकलने की। कल बच्चों का पेपर भी है। पेपर है कल? यस। और ये देखें, ये बच्चे अब गाड़ी में बैठ के वापसी पे जो हैं वो अपने पेपर की तैयारी कर रहे हैं। कितनी तैयारी है आप दोनों की? मेरा बस थोड़ा सा ही रहता है, ये डिकोड है आगे बस इन पेजेस की। और मैंने सिर्फ वर्ड्स की स्पेलिंग याद करने हैं, मुझे मीनिंग्स आते हैं। चलो जी, गुड हो गया। बस अब जल्दी जल्दी से प्रिपरेशन कर लो। इतना ही टाइम है जितना हम लोगों ने घर पहुंचना है, क्योंकि ऑलरेडी हमें बहुत ज़्यादा देर हो चुकी है। और हमारे साथ रास्ते में फिर वही हुआ जिसका हमें डर था। रात हमने कहा कि हम जल्दी निकलें, बट शॉपिंग में टाइम का पता ही नहीं चलता। और रियली ये आपके सामने है, इस कदर ट्रैफिक जैम था, इस कदर कि हमारी बस हो गई थी उस टाइम पे। यकीन माने बच्चे थक गए थे। 9:30 पे हम लोग सरगोदा से निकले हैं, और आप इमेजिन नहीं कर सकते कि ये इस टाइम पे बाहर से हम आपको गाड़ी के बाहर आके आपको ये सारी जगह दिखा रहे हैं। और ये अभी जहाँ तक नज़र जा रही थी, मैक्सिमम आप ये कह लें कि 4 से 5 किलोमीटर का एरिया जो था वो ट्रैफिक जैम थी। और ये आहिस्ता आहिस्ता जो छोटी छोटी सी गाड़ियाँ निकल सकती थी साइडों पे से, वो तो निकल रही थी, लेकिन जो ट्रक वाले और बड़ी गाड़ियों वाले थे उनके तो ड्राइवरों ने जी बिल्कुल अपनी चादरें निकाल ली थी, लाइटें गाड़ियों की बंद कर दी थी, और उन्होंने कहा भाई लें अब हम लोग यहाँ से सुबह ही निकलेंगे। तो ये बहुत स्लो ट्रैफिक, अगर यहाँ पे आपको गाड़ियाँ चलती हुई भी कोई नज़र आ रही हैं तो इनमें आपको यही है कि थोड़ी थोड़ी सी, यानी कि कोई छोटी गाड़ी आगे निकल जाती है साइड पे रोड के नीचे उतार के, तो वो आगे निकल जाते हैं, तो तब बड़ी गाड़ी को थोड़ी सी जगह मिलती है। लेकिन बहुत गंदे वाली ट्रैफिक जैम थी, और ये सिर्फ ये जो गन्ने की ट्रालियाँ उनकी वजह से ये प्रॉब्लम्स आजकल होती है ख़ास तौर पे। हाँ जी फ्रेंड्स, हम फाइनली घर पहुंच चुके हैं। बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जैम थी,
और इतना बुरा हाल था। तकरीबन हम लोग 9:30 पे सरगोदा से चले थे। 45 मिनट्स का टोटल हमारा सफ़र था और हम इस टाइम पे रात के 12 बजे घर पहुँचे हैं। मीन टू से तकरीबन हम लोग 1.5 घंटा 1.5 और लेट घर पहुँचे हैं। टू मच लेट। थकावट से बुरा हाल है। इस टाइम पर थकावट आपको मेरी आंखों से ज़ाहिर हो रही होगी। बच्चे अभी गाड़ी में सो रहे हैं, अम्मी ऊपर चली गई हैं। फाइनल हम अपना व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। तो इस थकावट के नाम, इस रास्ते की रुकावट के नाम एक लाइक। दुआ में याद रखें। फ़ी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।